चेतोदर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज समाचारों की एक सबसे बड़ी दुखद खबर से। मौत के बारे में कहा जाता है कि मौत तो एक नहीं एक दिन सभी को आनी है, चाहे कोई भी हो। लेकिन जिसकी मौत आनी है उसका समय भी निर्धारित किया हुआ है। चाहे 2 साल बाद आनी है या 5 साल बाद आनी है या अभी आनी है, कुछ देर बाद आनी है, समय निर्धारित किया हुआ है। और ऐसा ही समय निर्धारित किया हुआ था चित्तौड़गढ़ के एक दंपति का, एक अन्य रिश्तेदार का और इंदौर से आए एक अन्य रिश्तेदार का। इन चारों की सड़क हादसे में चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात्रि को मौत हो गई। यह सभी खुशनुमा माहौल में उदयपुर से लौट रहे थे। उदयपुर में देबारी में एक रिसोर्ट में शादी का आयोजन था, समारोह का आयोजन था। लगभग सभी रस्में पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद ये सभी एक कार में सवार होकर जब देबारी से चित्तौड़गढ़ की ओर देर रात्रि को रवाना हुए, तभी यह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एनएचआई की लापरवाही कहे कि सड़क पर एक मृत मवेशी पड़ा होने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया और उससे कार टकरा जाती है और दंपति की मौके पर ही मौत हो जाती है। 2 अन्य की बीच रास्ते में मौत हो जाती है और इसे एक चमत्कार ही कहा जाएगा कि जिस दंपति की मौत हुई उनका 6 वर्षीय पुत्र भी इस कार में सवार था, लेकिन वह बाल बाल बच गया और उसे मामूली खरोंच लगी। लेकिन जिस माता पिता के पुत्र की इस हादसे में मौत हुई वह उनका इकलौता पुत्र था, जिसके कारण वृद्ध माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उन पर अब जिम्मेदारी उस पोते की आ गई जो इस हादसे में बच गया और उस पोती की आ गई जिसकी परीक्षाएं होने वाली थी एवं इसी कारण वह परीक्षाओं की तैयारी में लगी हुई थी और इस शादी में शामिल होने के लिए नहीं जा सकी। लेकिन इस हादसे ने यह साबित कर दिया कि जब काल आता है, जब काल निर्धारित किया हुआ है, तो किस तरह मौत आ जाती है। इस घटना में एक नहीं कई ऐसी बातें हुई। हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरह हुआ यह पूरा हादसा और पड़ोसियों का क्या कहना है मृतक के बारे में, दंपति के बारे में। और चित्तौड़गढ़ से ही इस शादी को संपन्न करवाने के लिए सिंधी समाज के एक व्यक्ति गए थे। उनका क्या कहना है, वह इस हादसे से कुछ देर पहले ही चित्तौड़गढ़ लौट रहे थे और उन्होंने क्या कहा पूरा बताते आपको ये मामला आखिरकार क्या हुआ, यह पूरा घटनाक्रम। खुशनुमा माहौल के बीच कुछ इसी तरह कार से रवाना हुए थे चित्तौड़गढ़ के मधुवन 37 में निवास करने वाले एक दंपति, जो कि कार के आगे बैठे हुए थे और मधुवन निवासी रिंकेश अपने एक रिश्तेदार मनोज उर्फ मन्नू नानवानी की अल्ट्रो कार लेकर उदयपुर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रवाना हुआ। आगे सीट पर बैठी थी पत्नी और पीछे बैठे थे 2 अन्य रिश्तेदार और उनका 6 वर्षीय पुत्र। उदयपुर में देबारी के पास एक रिसोर्ट में धूमधाम से शादी का आयोजन हुआ। बारात भी धूमधाम से निकली और उसमें रिंकेश नानवानी और उनकी पत्नी के साथ ही अन्य जो रिश्तेदार आए हुए थे उन्होंने धूमधाम से भाग लिया। यह शादी रिंकेश के रिश्तेदार की थी, जो कि मूल रूप से मुंबई में निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह शादी के लिए आए थे। जबकि शादी जिसे होनी थी वह लड़की कोटा की बताई जाती है। कोटा से भी रिश्तेदार लोग आए थे, मुंबई से भी आए थे। सब कुछ खुशी में चल रहा था। बारात इसी रिसोर्ट में निकली जिसमें रिंकेश और उसकी पत्नी ने भी खूब नाच गान किया और उसके बाद 14 जनवरी को ये रवाना हुए और 16 जनवरी को रात्रि को जब सब कुछ रस्में काफ़ी पूरी हो चुकी थी
और यह रिंकेश की पत्नी सुहानी की वह अंतिम तस्वीर जिसमें उन्होंने इस बारात में भाग लिया, और यह अंतिम तस्वीर ही उन बूढ़े माँ बाप के रिंकेश के लिए यादगार बनकर रह गई। रिंकेश इस शादी में भाग लेने के लिए अपनी पत्नी सुहानी के साथ ही अपने इकलौते पुत्र वैभव के साथ भी गया था, जिसकी 13 वर्ष की एक पुत्री भी है, लेकिन वह प्री एग्ज़ाम की तैयारियों में लगी हुई थी और इस कारण शादी में नहीं गई। आशीर्वाद समारोह हालांकि शुरू नहीं हुआ था, उसमें काफ़ी विलम्ब था, लेकिन वैभव को शुक्रवार यानी कि 16 जनवरी को सवेरे स्कूल जाना था। इस कारण उदयपुर से रात्रि करीब 12 बजे रिंकेश अपनी पत्नी सुहानी के साथ ही अपने एक अन्य रिश्तेदार मनोज उर्फ मन्नू की पत्नी रजनी, जो कि रिश्ते में उसकी चाची लगती है, एवं इंदौर से इस शादी में शामिल होने आए उसके फूफा हीरानंद के साथ कार में बैठकर पुनः चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो गए। उदयपुर से रवाना होने के बाद गुरुवार देर रात्रि 1:20 पर चित्तौड़गढ़ जिले के भातसोड़ा थाना क्षेत्र में नरधारी की पुलिया से उतरते समय एक मवेशी से कार टकरा जाती है और कार टकराने के बाद 4 जनों की मौत हो जाती है। वो कार एक से टकरा के पलटी खाती हुई दूसरे रोड पर जाती है, तो आते हुए फंस गई। सूचना मिलने पर हम पहुँचे और एनएच वाले भी आए, वाले भी आगे तो मिलकर हमने बाहर निकाला और किस तरह से बाहर निकाला। बॉडी चिपक गई थी पूरी, हम तो लाशें फंस गई थी 2 लाशें। पहले हमने 2, एक महिला एक पुरुष और एक बच्चे को हमें बाहर निकाल दिया। बाद में 2 लाशें जब दबी हुई थी उनको क्रेन से खींच के बॉडी को बाहर निकाला। सर जो घटना 2 के दूसरे वही हुआ, जिसमें कार 2 में कोई उतार है थोड़ा सा डार्क नहीं उधर 2 कल की घटना घटी तो बेल से टकराया। चारों की मौके पे हो गई थी? नहीं 2 हम 3 को तो हम लेके आ गए थे वहाँ, हाँ। और 2 की डेथ हुई। 2 कार में फंसे रह गए थे, उनको निकाला बाहर। और 2 की यहाँ चित्तौड़ अस्पताल में हुई? जी सर, यहाँ बच्चा स्वस्थ? चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में दुकान लगाने वाले रिंकेश ने जब शादी के फेरे लिए थे तो सुहानी के साथ जीने एवं मरने की कस्में तो खाई थी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इस तरह दोनों की मौत हो जाएगी। और साथ में यह रजनी, जो कि उनकी रिश्तेदार, और एक अन्य रिश्तेदार जो कि इंदौर से सीधे शादी में शामिल होने के लिए आए थे, जिन्हें सीधा उदयपुर से इंदौर के लिए रवाना होना था। लेकिन किस्मत का खेल देखें कि उन्हें उदयपुर से रिजर्वेशन ट्रेन का नहीं मिल सका और चित्तौड़गढ़ का रिजर्वेशन मिल गया। 16 जनवरी शुक्रवार को उन्हें चित्तौड़गढ़ से इंदौर के लिए रवाना होना था, लेकिन शायद उनकी मौत पहले से ही लिखी जा चुकी थी। और ये चित्तौड़गढ़ के मधुवन में उस रिंकेश नानवानी का मकान, जहां अब केवल यादों के अलावा कुछ नहीं रह गया, जहां उनके वृद्ध माता पिता इंतज़ार कर रहे थे अपने इकलौते पुत्र का कि वह आएगा और उसके बाद शादी के बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरह शादी की रस्में हुई, कौन कौन मेहमान आए। और जब रात्रि 12 बजे रिंकेश उदयपुर से रवाना हुआ तो जिनके यहाँ शादी में गया उन्होंने उनके माता पिता के लिए काफ़ी मिठाइयाँ भी दी कि माता पिता को याद करना, और उनकी पुत्री जो नहीं आ सकी उसे भी याद करने के लिए कहा। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में इन दुकानों में ही एक दुकान जहाँ की रिंकेश इसी दुकान पर अपने पिता के साथ बैठा करता था।
हालांकि पिता की उम्र 76 साल हो चुकी है, लेकिन वह कोशिश करते थे कि अपने पुत्र का कुछ साथ दें। इसी कारण वह कुछ घंटे इसी दुकान पर बैठा करते थे। लेकिन सड़क हादसे में जब मौत की खबर आई तो इस मौत की खबर ने हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया। सभी व्यापारियों ने शुक्रवार को दिन भर अपने न केवल प्रतिष्ठान बंद रखे, बल्कि इस शोक और गम दुख की घड़ी में वह शामिल भी हुए। और यह रिंकेश के वृद्ध 76 वर्षीय पिता राजकुमार नानवाणी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पुत्र को और अपनी पुत्र वधू को और अपने 6 वर्ष के पोते को हंसी खुशी कार के साथ रवाना किया था शादी में शामिल होने के लिए, लेकिन इस तरह की खबर आएगी। आंखें पथराई रही दिन भर, किसी को कोई जवाब देते नहीं सूझा, केवल एक ही बात बार बार कहते रहे कि जिस पुत्र को एक बूढ़े पिता की मौत के बाद कंधे का सहारा बनना था, वह पुत्र ही उन्हें छोड़कर चला गया और पीछे छोड़ गया अपनी यादें, केवल यादें। हर कोई उन्हें दिन भर ढांढस बंधाने में लगा रहा। हालांकि पुत्र की मौत तो गुरुवार देर रात्रि को हो चुकी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वृद्ध पिता को उनके इकलौते पुत्र की और पुत्र वधू की मौत की खबर दें। और शुक्रवार सवेरे जब उन्हें यह खबर मिली तो बस केवल देखते रह गए अपने पुत्र का वह कमरा जहां लगी थी दोनों की तस्वीर और जुड़ी हुई थी कई अनगिनत यादें। वृद्ध पिता की इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह अपने 6 वर्षीय पोते वैभव के पास जाएं, क्योंकि पास जाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। वैभव को वह एहसास नहीं कराना चाहते थे कि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वैभव हालांकि इतना छोटा भी नहीं था कि वह कुछ समझ नहीं सके, लेकिन यह ईश्वर का चमत्कार कहें या दुखों का पहाड़ कहें कि भगवान ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन माता पिता को छीन लिया। और इसी वैभव के कारण उसके माता पिता देर रात को शादी की आशीर्वाद समारोह की रस्म बाकी थी, लेकिन फिर भी रवाना हो गए अपने इकलौते पुत्र के कारण कि उसके पुत्र की एक दिन की पढ़ाई खराब न हो, जो कि चित्तौड़गढ़ के सैंती में स्थित एक निजी शिक्षण संस्था में अध्ययनरत थे। और उसकी बहन, इकलौती बहन, बार बार उसे ढांढस बंधाने में लगी रही। इस बात का एहसास करने में लगी रही कि वही अब उसके लिए माता है, पिता है, जिम्मेदार, परवरिश, सब कुछ अब उसके हाथों में ही है। क्योंकि उसकी उम्र 13 वर्ष है, वह समझती है कि आखिरकार क्या हादसा हुआ, एक ऐसा हादसा जो ताउम्र उसे याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाएगा। और वैभव को भी यह मालूम पड़ चुका था कि उसके माता पिता नहीं रहे हैं, क्योंकि दिन भर घर में रह रहकर चीख पुकार के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इस शादी को संपन्न करवाने के लिए चित्तौड़गढ़ के अश्विनी महाराज गए थे और सब कुछ सा आनंद संपन्न हो चुका था। फेरे की रस्में हो चुकी थी, जिसके बाद वह अपनी कार से अपनी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए और उनके साथ था रजनी का युवा पुत्र। इस हादसे का शिकार हुई चित्तौड़गढ़ की प्रतापनगर सिंधी कॉलोनी निवासी रजनी को भी अश्विनी महाराज ने कहा था कि उनकी कार में जगह है, वह उनके साथ चल ले, लेकिन उन्होंने कहा कि वह रात को रिसोर्ट में ही रुकेगी,
क्योंकि यहाँ सभी तरह की व्यवस्थाएं की हुई है, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वह 1 घंटे बाद रिंकेश के साथ कार में रवाना हुई, लेकिन फिर अपने घर नहीं लौट सकी। जिनके पति को कैंसर है और पूरी तरह से वह उनकी हर समय देखभाल में जुटा रहती थी, अब पति के पास भी सहारे के लिए केवल उनका पुत्र ही रह गया। पत्नी हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। अश्विनी जी, आप जहाँ शादी उदयपुर में आप हुई वहाँ आप मौजूद थे, आपने फेरे पूरे करवाए। जी जी। आप आधा घंटा पहले निकले और क्या रहा, और बताया गया है कि जो एक मृतका है वो भी आपके साथ आने वाली थी लेकिन इनकार किया, क्या था पूरा? जी, हम क्या वहाँ से 1 घंटा पहले निकले थे हम। तो भाभी जी को हमने बोला कि भावेश को हम साथ में ले रहे हैं, तो अगर आप आना चाहें तो आप भी आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सुबह आऊँगी, तो पता नहीं क्यों उनके साथ ही आ गए, ये हादसा हो गया। तो आप लगभग कितना पहले वहाँ से निकल गए थे? हम लगभग 1 घंटा पहले निकले। और इसमें जो 4 मृतक हैं उसमें से एक मृतका है, उनको आपने कहा भी था आने के लिए? जी, हमने रजनी भाभी को कहा था कि आप साथ चलिए, हम्म। और उन्होंने बोला कि मैं सुबह आऊँगी, कुछ काम है। तो इसलिए हमने कहा अभी फिर हमने फोर्स नहीं किया, क्योंकि इनको काम होगा। तो बाकी हम एक सीट खाली थी, हमने कहा अभी आप साथ में चलो। और फेरे लगभग कितने बजे हो गए थे? फेरे समझ लो आप शाम को या दिन में हो गए थे? 9 बज गए थे। रात को 9 बजे हो गए बज थे? गई थी। 9 बजे हो गए थे। 9 साढ़े 9 बज गए। तो फेरे संपन्न करवा के आप कार से रवाना हो गए थे आप? जी हाँ, हम फिर उनसे मिलके, जिनके बच्चे की शादी थी, राकेश जी से मिलके, उनकी वाइफ से मिलके फिर हम रवाना हो गए। भावेश को साथ में ले लिया। फिर रास्ते में ओस भी ज़्यादा थी, कोहरा भी था। रिंकेश को 14 जनवरी को अपनी कार में ही अपनी पत्नी पुत्र के साथ शादी में जाना था, लेकिन दुर्भाग्य देखो उसी दिन उनकी कार खराब हो गई और वह अपने एक अन्य रिश्तेदार मनोज उर्फ मन्नू की कार लेकर उदयपुर के लिए रवाना हुए। और उनके व्यवहार को लेकर पड़ोसी भी काफ़ी अधिक गमगीन हैं। यहाँ से निकल रहा था तो रिंकेश जी जो है वो अटैचियाँ रख रहे थे गाड़ी में। तो मैंने बोला यार तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई? तो कि मेरी गाड़ी का तो आज ही गियर टूटा, और अच्छा रहा कि यहीं टूट गया, अगर रास्ते में कहीं होता तो मैं क्या हाल होता हमारा। तो मैं अंकल की गाड़ी लेके जा रहा हूँ, उदयपुर शादी में जाना है। तो रिंकेश जी आपके पड़ोसी भी थे, क्या कहना चाहेंगे पड़ोसी जो हमारे व्यवहार की बात बहुत कर रहे हैं? पड़ोसी बहुत व्यवहारिक, इतना प्यारा इंसान। और इसकी जो वाइफ थी वो भी बहुत प्यारी लड़की, बच्चे। हमारे तो एकदम घरेलू संबंध है। हम एक घर छोड़ के मेरा मकान है इनके पास में। जी जी। तो साहब मतलब सुबह से हम लोगों को मतलब इतना बेचैनी हो रही है, इतना ऐसा लग रहा है कि ये इतना ऐसा हादसा भी हो सकता है क्या? भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। हादसे का शिकार हुए रिंकेश के फूफा हीरा नंद का शुक्रवार सवेरे ही चित्तौड़गढ़ के चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कर इंदौर से आए परिजनों को शव सौंप दिया। लेकिन रिंकेश की पत्नी सुहानी का पीहर सीकर में होने की वजह से एवं अन्य रिश्तेदारों के अपराह्न तक आने की वजह से 3 अन्य का पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद भी शव चिकित्सालय में ही रखा गया। और शुक्रवार अपराह्न करीब 4 बजे शव लेकर 3 एम्बुलेंस जब मधुबन पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में न केवल सिंधी समाज के लोग, पड़ोसी, बल्कि कई ऐसे लोग थे जिनका सीधा कभी रिंकेश से नाता नहीं रहा, जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन हर कोई इस दुख की घड़ी में शामिल था। उस बुढ़े पिता का ढांढस बंधाना चाहता था, जिनको कहने के लिए उनके पास भी कोई शब्द नहीं थे कि आखिरकार वह उन्हें क्या ढांढस बंधाएं, क्या कहें, उन्हें किन शब्दों के साथ कहें। हालांकि जो दुनिया में आया है
वह जाता अवश्य एक बार उसे अवश्य जाना ही है, लेकिन इस तरह यदि किसी की मौत होती है तो निश्चित रूप से वह मौत कई दिनों तक लोग एवं खास तौर पर परिवार वाले नहीं भूल पाते हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कुछ दिन पहले ही चित्तौड़गढ़ के समीप सूरजनाथ गांव में एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और यह दावा किया था कि राजस्थान में यह एक सबसे बड़ी कार्रवाई है। और इस कार्रवाई के बाद अब चित्तौड़गढ़ पुलिस ने दावा किया कि उसके द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक की सबसे बड़ी एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में संचालित हो रही थी। हालांकि इस दौरान मौके से 3 आरोपी फरार होने में सफल रहे। चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एमडी जब्त की थी, जिनसे पूछताछ हुई तो यह पता चला कि जहां यह फैक्ट्री चल रही है वहां से यह एमडी लाए थे और उसके बाद बड़े पैमाने पर यहां पर दबिश दी गई, कार्रवाई की गई और काफी सामान जब्त कर लिया गया। चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस द्वारा सत्तू माली के कब्जे से 6 ग्राम एवं जीवन वैष्णव के कब्जे से जब 2 ग्राम एमडी जब्त की गई और उनसे यह पूछताछ की गई कि यह एमडी उनके द्वारा कहां से लाई गई। इस पर उन्होंने जो जानकारी दी वह काफ़ी अधिक चौंकाने वाली दी, जिसके बाद शहर कोतवाल द्वारा पुलिस अधीक्षक को इनके बारे में और जहां से इनके द्वारा एमडी प्राप्त की जाती है उसके बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि गंगरार क्षेत्र में जीवा नायकों का खेड़ा में इसकी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसे कुछ लोग संचालित करते हैं। बस फिर क्या था, एक टीम का गठन किया गया। 8 थानों के थानाधिकारी, लगभग 100 पुलिस बल की संयुक्त टीम गठित की गई और जीवों नायकों का खेड़ा में दबिश दी गई। दबिश के दौरान हालांकि इस एमडी की जो फैक्ट्री है संचालित करने वाले जगदीश बंजारा, अशोक बंजारा, राहुल बंजारा वह फरार हो गए, लेकिन यहाँ से 6 ग्राम स्मैक, 69 ग्राम टांका, देशी निर्मित शराब के साथ ही एमडी निर्माण में प्रयुक्त काफ़ी अधिक कच्चा सामान, 4 लैपटॉप, 33 मोबाइल फ़ोन, ड्रोन सेट एवं नोट गिनने की मशीन के साथ ही 14 लाख रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई। 3 वाहन भी यहाँ से जब्त किए गए और यह माना गया कि अभियुक्त सुनियोजित, संगठित एवं पेशेवर तरीके से एमडी का निर्माण करते थे। यहाँ भंडारण एवं तस्करी में शामिल थे। ड्रोन, बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप तथा भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी ने इस नेटवर्क के अंतर जिला तकनीकी एवं आर्थिक रूप से मजबूत होने की भी पुष्टि की। इस कार्रवाई को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जल्दी आपको बता देंगे। कितने समय से बात की भी हम जांच कर रहे हैं कि कब से चल रही थी और इनके कौन कौन से इनके ट्रेडर्स हैं, बायर्स हैं, कहाँ से माल आता है। ये काफ़ी लंबा अनुसंधान का विषय है, तो अभी पक्के तौर पे हम आपको जल्दी बताएंगे। सर पहले नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनली एमडी का रूट नहीं है। ये यहाँ पर अन्य नारकोटिक्स जो नेचुरल पदार्थ है उनका अभी तक ये मानना था कि ये उनका ट्रेड रूट है। पहली बार जो कुछ विगत दिनों कार्रवाई हुई और अब कार्रवाई हुई तो ऐसा लगता है कि ये पैरेलल एक नारकोटिक्स का ट्रेड यहाँ डेवलप होने की शुरुआत है, क्योंकि मात्रा अभी थोड़ी थोड़ी मिली है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अर्ली स्टेज है। बड़ी मात्रा और ये बड़ी फैक्ट्री या बड़े इक्विपमेंट नहीं मिलने का वजह है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री अभी तक इस्टेब्लिश हमारी सूचना के अनुरूप नहीं है। फिर भी हमारी जांच जारी है। हमारे पूरा सूचना तंत्र को हमने स्ट्रेंथन किया है। प्रत्येक बीट कांस्टेबल को, प्रत्येक थाना इंचार्ज को जिम्मेदारी दी है कि अपने अपने इलाके में उसको सघन तरीके से जांच करें। और जनता से भी हमारी अपील रहेगी कि वो भी ऐसी कोई सूचना हो तो हमारे साथ शेयर करें और हम इन सबके नाम गुप्त रखेंगे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। सदर थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ द्वारा
चित्तौड़गढ़ के तिलक नगर सैंती में मुखबिर की सूचना के बाद एक मकान की जब तलाशी ली तो मकान की छत पर कुल 10 टब के अंदर अफीम के पौधे उगाए जाकर खेती की जा रही थी। इस पर पुलिस ने मकान मालिक उदय लाल गुजर को गिरफ्तार कर लिया और अफीम के 352 पौधे जब्त कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक अन्य कार्रवाई केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा की टीम द्वारा चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा छोटी साड़ी मार्ग पर की गई। मोटरसाइकिल पर सवार इन दोनों तस्करों के कब्जे से 2 किलो 882 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अफीम एवं मोटरसाइकिल जब्त कर इनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार यह अफीम इनके द्वारा कहां से लाई जा रही थी और किसे सप्लाई की जानी थी। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।